नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। ठंड का मौसम और बाहर निकलना बड़ी दिक्कत की बात है कई बार। तो जब हमारे जैसे आम इंसान जो हैं जैसी थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हो जाती है तो परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन वो जो दिव्य योगी हैं हिमालय पे, वो कैसे ग्लेशियर्स में बर्फ़ की सिल्लियों पर बैठ कर के नंगे बदन तपस्या करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? क्या वो शक्ति है, क्या वो रहस्य है, या क्या वो मीडियम है कि जो योगी हैं वो इतनी ठंड में भी बैठ करके या बर्फ़ की सिल्लियों पर बैठ करके एक निरंतर तपस्या करते हैं बिना किसी ब्रेक के? तो उसका उत्तर जब खोजने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे उसमें पॉइंट्स मिलेंगे। कई लोगों ने तो वो सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी के बारे में बता दिया कि श्वास को इस हिसाब से गति उसकी बदल करके शरीर को गर्म किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी आधारशिला है शरीर की आंतरिक शक्ति का, जो स्रोत है, वो ब्रह्मचर्य है। कि योगी जो योग करते हैं, ब्रह्मचार्य में रत रहते हैं। अब कहना बहुत आसान है, मेरे जैसे जो है ना थ्योरी में पढ़ करके बहुत आसानी से कह देते हैं कि ब्रह्मचार्य। लेकिन रियल में ब्रह्मचार्य करना, रियल में ब्रह्मचार्य को मन से, शरीर से, कर्म से उसकी प्रैक्टिस करना, ये सबसे बड़ा एक तपस्या का प्रारूप है। क्योंकि किसी से संपर्क में नहीं रहना, एकाकी रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, मंत्र जप भी होगा, क्योंकि कुछ एक ऐसे गुप्त मंत्र हैं, विधियां हैं, जिसके द्वारा भी शरीर की ऊर्जाओं को बढ़ाया जा सकता है। और फिर तीसरा ऑप्शन है कि हिमालय की दिव्य जड़ी बूटियाँ, क्योंकि वो लोग हमारे तरह तला हुआ और वो दूसरा तो खा नहीं रहे कि किसी स्पाइसी दुकान पे गए, वहाँ का भैया 2-4 प्लेट मोमोज दे दो। वो जो खा रहे हैं, वो जो शाकाहारी दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं, जो वो ताज़ी फॉर्म में खाते हैं। कुछ एक तो ऐसी भी औषधियाँ हैं, जैसे हनुमान जी लेकर के आए थे संजीवनी, पहले भी बात की थी। तो हिमालय में कई ऐसी दिव्य औषधियाँ हैं संजीवनी जैसी, जो शरीर को सदा जवान रखने का भी कार्य करती हैं। और वो जो वातावरण है उसमें शरीर को गर्म रखने का भी काम करती हैं, क्योंकि प्योर फॉर्म में जब आपको मिले। अब जब मैंने पहले भी बताया था कि जैसे अब बड़े बड़ी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में भी, चाहे अश्वगंधा है, मूसली है, जो पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली जो जड़ी बूटियां हैं, वो आपको पैक्ड फॉर्म में मिलती हैं। तो भी उसका एक एनर्जी का स्रोत कई बार पता लगता है कि हाँ भैया कुछ है। लेकिन जब बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में, ताज़ी फॉर्म में आप जो वो पौधा है या वो जो वृक्ष है, वहाँ से वो औषधि तोड़ के जब खाएंगे, कितना गुना उसका जो तेज है, कितना गुना जो उसकी कार्यकारिणी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हिमालय में रहने वाले जो संत हैं, देखिए तपस्या भी है, ब्रह्मचार्य भी है, जड़ी बूटियों का नियम भी है, और सबसे बड़ी बात ईष्ट कृपा। और वो जो माँ भगवती है, जो प्रकृति की जो सबसे शक्ति स्वरूपा है, जिन्होंने वो तप किया था एक बार 3000 साल तक भगवान शंकर के लिए, जो सबके लिए जो है मुमकिन नहीं था। और वही माँ जब आपको शक्ति देती हैं तो बड़े बड़े कार्य जो असंभव भी हो वो संभव हो जाते हैं, क्योंकि मंत्रों की शक्ति भी होती है। मैंने कहा ना, ब्रह्मचार्य, मंत्र जप, इष्ट कृपा, फिर वो दिव्य जड़ी बूटियों का सेवन। कई बार यही जो है हिमालय में संतों का, योगियों का, वो जो तपस्या का बल है उसको बढ़ाने में भी सहायक होती हैं। और जो बात है ना कि नंगे बदन वो योगी कैसे उस बर्फ़ की चट्टानों पर बैठ करके, सिल्लियों पर बैठ करके तपस्या करते हैं नंगे बदन, बहुत बार लोगों ने प्रमाण देख लिया, तो वो यहाँ मुमकिन हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी एक जो हमारे अंदर की गुप्त बात है, वो जो अंदर की छुपी हुई आंतरिक शक्ति है, अगर वो जागृत हो जाए, जिसे कहा गया है कुंडलिनी, फिर तो बहुत सारे जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सुपर नेचुरल में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। बड़ी रहस्य की बात है और चर्चा बहुत बड़ी है। इसीलिए धीरे 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 जो चलते हुए ज्ञान को अर्जित करते हैं, उन्हीं का जो साधना का मार्ग है, वो विदाउट फेलियर, विदाउट ब्रेक, निरंतर सफलता देने वाला होता है या लंबा होता है।
लेकिन ये गुप्त चर्चा है। चैनल को सब्सक्राइब रखिए। कुछ दिव्य संतों की, योगियों की जो कृपा है, जब आपको उनके दर्शन होते हैं, कुछ गूढ़ रहस्य उनसे प्राप्त होते हैं, वही हमारी कोशिश है कि आपके साथ वो जो कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो कुछ उन संतों की चरणों की धूल की कृपा है, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। और वो जो कुंडलिनी का रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। और अगर कहीं पा लिया और स्विच ऑन कर दिया तो हो सकता है कि फिर कुछ जो छुपे हुए सुपर नेचुरल रहस्य हैं, आप भी उसके राजदार हो जाएं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे और बहुत कुछ आने वाला, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु, जय माता।